बिना किसी केमिकल का यूज किए हम हमारे घर की छत पर लगे हुए पौधों को कीड़ों से बचा सकते हैं। और ये जो आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, यह वही फर्टिलाइज़र है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर अपने पौधों को एक तो कीड़े और फंगस और बहुत सारी अनेक प्रकार की पौधों पर लगने वाली बीमारी से पौधों को बचा सकते हैं। साथ में ही आप अपने पौधों की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो जाता है। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम सभी के घरों में होता है ये, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ही हमारे इस फर्टिलाइज़र को बना देगा। तो हमें लेना है थोड़ी सी हल्दी, और इस हल्दी को हमें थोड़े ही पानी में मिक्स करना है और रात भर के लिए इस पानी को रख देना है। तो जब भी हम जो हल्दी पॉलीथीन में आती है उसे हम खाली करते हैं तो बहुत सारी हल्दी उस पॉलीथीन में ही रह जाती है। तो उस पॉलीथीन में हम पानी डालकर हमारे पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। इससे उस हल्दी बची हुई हल्दी का भी यूज हो जाएगा। और तो मैंने अब इस बाल्टी को रात भर के लिए रख दिया था। अब ये हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो अब हमें इसे डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना है, तो हम इसे और ज़्यादा बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल पानी। तो नॉर्मल पानी में इसे हमें इस तरीके से थोड़ा सा मिला लेना है। अगर आपके पौधों पर कीड़े लग गए हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इससे पौधों पर कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि हल्दी पाउडर पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और बस अब आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों पर कर सकते हैं। आप चाहें तो पहले ग्रो बैग की मिट्टी की गुड़ाई कर लें, उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को उसमें डाल सकते हैं। या आप डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो आप सीधे भी इसे मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज करने से हमारे गमले में कीड़े, फंगस या चींटियाँ लग जाती है तो वो नहीं लगेगी। अगर नहीं लगने से पहले ही हम इसे डाल देंगे तो कोई भी बीमारी हमारे पौधों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज हम बैगन के पौधे में भी कर सकते हैं। बैगन के पौधे में जो ब्रांच है, कीड़े बहुत ख़राब करते हैं। कीड़े उस ब्रांच में लगकर ब्रांच को भी ख़राब कर देते हैं, और जो बैगन लगते हैं उनमें भी कीड़े लग जाते हैं। तो अगर हम इस खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ये सभी बीमारी हमारे पौधे पर नहीं लगेगी। और बेल वाली सब्जी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए करेला में कितने अच्छे करेला लग रहे हैं। और मैं इसी फर्टिलाइज़र को हर 10-15 दिन में पौधों पर डालती रहती हूँ, जिससे ही मेरे घर की छत पर लगे हुए पौधे इतने अच्छे हैं और इनमें ज़्यादा बीमारी नहीं लग रही है। और मिर्च के पौधे में भी हम इसे डाल सकते हैं। मिर्च में लीफ कल वायरस बहुत ही तेज़ी से लगता है, तो मिर्च में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आप चाहें तो हल्दी पाउडर को सूखा ही पत्तियों पर डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा हमारे पौधों के लिए होता है। देखिए लौकी का पौधा कितने अच्छे से बढ़ रहा है, और अभी मैंने इसमें पहली बार फर्टिलाइज़र दिया है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसे यहाँ पर लगाया है। तो आप सभी प्रकार की सब्जी वाले पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही हम फूलों वाले पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे फूल इन पौधों पर खिल रहे हैं, और बिल्कुल कम केयर में ही ये पौधे फूल वाले लगे हुए हैं। फूल वाले पौधों की मैं ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ,
जो भी खाद मैं अपने सब्जी वाले पौधों को देती हूँ उनमें से ही जो कुछ बच जाता है तो मैं इन पौधों में ही डाल देती हूँ। तो हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल मैं करती हूँ क्योंकि फूलों वाले पौधों में चींटियाँ, मिलीबग इस तरीके की बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। अगर हम हल्दी पाउडर का स्प्रे और मिट्टी में इन्हें डालेंगे तो ये सभी चीज़ें हमारे पौधे तक नहीं आएंगी और बहुत ही बढ़िया से हमारे पौधे में फूल खिलेंगे। और थोड़ा थोड़ा अपने गमले ग्रो बैग के हिसाब से डालना है। जितना बड़ा ग्रो बैग है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। किसी ग्रो बैग में ज़्यादा डालना है और छोटे ग्रो बैग में कम डालना है। तो इस फर्टिलाइज़र का हम स्प्रे भी तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है ये बोतल, जिसमें कि पूरा पानी से इसे मैंने भर लिया है और थोड़ा सा हमें इस फर्टिलाइज़र को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि पूरे पानी में फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स हो सके। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो आप इस तरीके से फ्री में बना सकते हैं। इसे मैंने फ्री में ही बनाया है। तो किसी भी बोतल के ढक्कन में आप छेद करके स्प्रे बोतल घर पर ही बना सकते हैं। तो आपको अच्छे से पत्तियों पर स्प्रे कर देना है। नीचे की साइड ज़्यादा कीड़े लगते हैं तो आपको नीचे की साइड भी पत्ती में स्प्रे करना है। तो यहाँ पर हमारे बीन्स के पौधे लगे हुए हैं जिनमें कि बहुत ही तेज़ी से काले वाले कीड़े लग गए हैं। तो इन्हें हम पानी के स्प्रे से भी हटा सकते हैं और इस तरीके से जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसे भी हम स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं अपने छत पर लगे हुए पूरे पौधों में इसी तरीके से स्प्रे करने वाली हूँ। तो बैगन के पौधे में भी हम स्प्रे करेंगे तो पत्तों में चमक भी आएगी और साथ में बैगन की ग्रोथ भी बढ़ेगी और ढेर सारे बैगन इन पौधों में लगेंगे। तो जब हम छोटे पौधे लगाते हैं जो पॉलीथीन में ही लगे रहते हैं तो उनमें भी हम इनका स्प्रे कर सकते हैं। अगर हम कोई दवाई का स्प्रे करेंगे तो छोटे पौधे खराब भी हो सकते हैं, लेकिन हल्दी पाउडर बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है अपने जो छोटे पौधे हैं उनके लिए। आप बड़े पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे वाले में भी। अगर आप कोई दूसरा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज नहीं करते हैं तो 10-15 दिन में आप इस खाद को बनाकर अपने पौधों में ज़रूर डालें। और करेला के छोटे से ही पौधे में लग रहे हैं इस तरीके से ढेर सारे करेला। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं और ये बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा और इस फर्टिलाइज़र को बनाने में हमारा कोई भी पैसा खर्च भी नहीं होगा। साथ में जिन पौधों की ग्रोथ रुक गई है उनकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाएगी। एक ही खाद का यूज करके आप बहुत सारे फ़ायदे अपने पौधों पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।